क्यों परेशान हो रहे हो? सब हो जाएगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं जानती हूँ, तुम सब संभालोगे। माँ पापा इतनी जल्दी साथ छोड़ जाएंगे नहीं सोचा था। दोनों भाई और रीना की जिम्मेदारी पता नहीं कैसे पूरी कर पाऊंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं राधिका, तुम किसी और से शादी कर लो, मेरे हालात नहीं है अभी शादी के। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। वैसे भी तुम्हारे जैसा इस जन्म में कोई दूसरा तो मिलेगा नहीं। अच्छा चलो, जल्दी से मैं खाना बनाकर घर जाती हूँ। राधिका मनीष की गर्लफ्रेंड थी। दोनों शादी करने की चाह रखते थे, लेकिन असमय मनीष के माता पिता की मौत हो जाती है और उसके भाई बहन की जिम्मेदारी उसके। मनीष बेटा, कोई जरूरत हो तो बताना, रीना की चिंता ना करना, उसके लिए हम लड़का देख रहे हैं। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता दिखेगा तुझे बताएंगे, उसकी शादी कर देना बेटा। चाचा, शादी के लिए पैसे चाहिए, थोड़े पैसे कमा कर बचा लूं, फिर शादी का सोचूंगा। तो कैसी बात कर रहा है बेटा? रीना सिर्फ तेरी बहन नहीं, हम सबकी बेटी है, सब मिलकर करेंगे उसकी शादी। वैसे राधिका खाना बना गई है, नहीं तो मैं कुछ भेजूं? तभी अंदर से राधिका आ जाती है। नहीं चाचा जी, मैंने बना दिया है। अच्छा मैं चलती हूँ, घर में माँ का हाथ बटाना है काम पर। राधिका चली जाती है। उसके बाद मनीष के दोनों भाई आ जाते हैं। भैया वो बाइक खराब हो गई है, कल ठीक करा देना। भैया मेरी भी कल मीटिंग है, खाना बना दिया, राधिका ने भूख लगी है। मनीष तीनों भाई बहन को खाना खिलाता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह मनीष सबसे पहले उठ जाता है, रात के बचे बर्तन धोता है, चाय बनाता है और फिर भाइयों के लिए टिफिन तैयार करता है। भैया चाय में चीनी कम है आज। अरे भाई, चीनी खत्म हो गई थी, थोड़ी कम पड़ गई, शाम को ले आना बाजार से। भैया मेरा नीला वाला शर्ट का है, मीटिंग है आज। धुला रखा है अलमारी में, देख बाई तरफ। और सुन, टिफिन उठाना दोनों, नहीं तो बाहर खाओगे और पैसे उड़ाओगे। दोनों भाई निकल जाते हैं। मनीष फिर रीना को आवाज लगाता है। रीना उठ जा बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? देर हो रही है। भैया 5 मिनट और। 5 मिनट बोलते बोलते घंटा हो जाएगा, उठ अब। रीना किसी तरह उठती है, तैयार होती है और मनीष उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। वापस आकर झाड़ू पोछा करने लगता है। तभी पड़ोसन चाची अंदर आती है। अरे मनीष बेटा, तू ये सब कर रहा है, रीना कहाँ गई? कॉलेज गई चाची। बेटा रीना अब छोटी नहीं है, घर के काम उसको सीखने चाहिए। कल को ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? तुझे बस थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए उसकी। शाम को रीना कॉलेज से लौटती है तो चाची फिर टोकती है। रीना बेटा, तेरा भाई सारा दिन अकेले सब काम करता है, थोड़ा हाथ बटाया कर। चाची जी भैया को अच्छा लगता है तो करना है तो करें, मुझे घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज पार्टी भी है कॉलेज में, मुझे जाना है। रीना, ये क्या तरीका है बात करने का? भैया प्लीज मुझे लेट मत करो। मनीष अपना बैग उठा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी कहा? नाश्ता किया या बस निकल लिए? राधिका, तुम सुबह सुबह आ गए। लो ये पराठे बनाए हैं, बैठो पहले खा लो। राधिका अंदर आती है। रीना उसे देखते ही उसके गले का दुपट्टा देखने लगती है। राधिका दी, ये दुपट्टा कहाँ से लिया? बहुत सुंदर है। पसंद आया? ले लो, मेरे पास और भी है। सच में है? थैंक यू दी। राधिका हंसते हुए दुपट्टा उसके गले में डाल देती है और उसके बाल ठीक करने लगती है। कॉलेज जा रही हो? ये वाली चोटी बना लो, बहुत अच्छी लगेगी। दी आप बना दो ना। राधिका बिना एक पल गवाए रीना की चोटी बनाने लगती है। मनीष दरवाजे की चौखट से टिक कर ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखें भर आती है। माँ के जाने के बाद पहली बार किसी ने रीना के बाल इस तरह संवारे थे। रीना तैयार होकर मुड़ती है और अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए हंसकर कहती है, अरे सुन, मनीष भैया की गर्लफ्रेंड है ना राधिका, वो तो हमारे घर में नौकरानी बनने को भी तैयार है। खाना बनाओ, बाल बनाओ, बस भैया से शादी करनी है, इसलिए सब सैर लेती है। मनीष का चेहरा तन जाता है। वो कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है। रीना, ये क्या बोल रही है तू? राधिका चुपचाप उसकी बाह पकड़ लेती है और आंखों से इशारा करती है, रहने दो। मनीष गुस्सा पीकर चुप हो जाता है और राधिका के होठों पर वही शांत मुस्कान बनी रहती है। उस शाम मझला भाई सोनू एक लड़की को साथ लेकर घर आया। लड़की का नाम था पूजा। देखने में ठीक ठाक, बात करने में एकदम तेज। भैया ये पूजा है, हम दोनों एक साथ काम करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। मनीष ने एक नजर पूजा को देखा, फिर सोनू को। शादी? सोनू, घर में पहले रीना है, उसकी शादी पहले होगी, ये तुझे पता है ना? भैया रीना की शादी होगी, लेकिन उसके चक्कर में हम कब तक रुके? तभी पूजा बीच में बोल पड़ी। देखिए भैया जी, मुझे सीधी बात करनी है। रीना दी की शादी का इंतजार करते करते हमारी उम्र निकल जाएगी। मेरे घर वाले भी जल्दी में है। हाँ, अगर करना है तो अभी करो, नहीं तो हम दूसरा रास्ता देखते हैं। मनीष को पूजा का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो क्या करता। सोनू की आंखों में उसने कुछ और ही देखा, एक जिद, एक चाहत।
सोनू, तू सच में इससे शादी करना चाहता है? हाँ भैया, पूरा सोच समझ के कह रहा हूँ। मनीष कुछ देर चुप रहा। रीना कमरे से सुन रही थी, बाहर नहीं आई। ठीक है, लेकिन सुन, रीना इस घर की बेटी है, उसका हक कम नहीं होगा। हाँ भैया। धूमधाम तो नहीं, लेकिन पास पड़ोस के लोगों को बुलाकर सोनू और पूजा की शादी हो गई। राधिका ने सारी तैयारी संभाली, खाना बनाया, घर सजाया। शादी के बाद जब सब चले गए, मनीष अकेला छत पर खड़ा था। राधिका चाय लेकर आई। चलो, एक जिम्मेदारी हल्की हुई। हाँ, लेकिन राधिका, पूजा का तेवर देखा तूने? अब घर में सब ठीक रहेगा तो? मनीष, जो होगा देखा जाएगा। अभी चाय पियो। शाम को चाचा की चौपाल पर मोहल्ले के 4-5 लोग बैठे थे। देखो यार, मनीष जैसा लड़का आजकल कहाँ मिलता है। माँ बाप गए, खुद की जिंदगी रोक ली, भाई बहन को संभाला। इस उम्र में इतना बोझ कोई हंस हंस कर नहीं उठाता। और उस पर भी कोई बड़ा हट नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस लगा रहता है। अब रीना की उम्र हो गई है, हम लोग मिलकर कुछ करते हैं। मेरे साले के लड़के को देखा है, सरकारी नौकरी है, घर भी ठीक ठाक है। अरे फिर देर किस बात की, मनीष से बात करो। अगले दिन चाचा ने मनीष को बुलाया और लड़की की बात चलाई। मनीष की आंखें भर आई। चाचा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि धूमधाम से शादी करूं? अरे बेटा, पैसे की बात तू छोड़, मोहल्ला है, हम सब हैं। और सच में पूरा मोहल्ला एक हो गया। किसी ने बर्तन दिए, किसी ने कपड़े, किसी ने खाने का इंतजाम किया। चाचा ने लड़के वालों से बात की, रिश्ता पक्का हुआ और शादी की तारीख निकली। राधिका ने जैसे खुद को इस शादी में झोंक दिया। सुबह से रात तक घर में रही, रीना के लिए कपड़े निकाले, मेहंदी की रात सब संभाला, खाना बनवाया, मेहमानों की आओ भगत की। रीना, चल जरा हल्दी वाला दूध पी ले, रंग निखरेगा। दी, तुम भी ना। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपने कमरे के आईने के सामने बैठी थी, लिपस्टिक लगाते हुए बोली, सोनू देखो ना, ये वाला शेड मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। अरे बाहर चलो, बहुत काम है। तो काम तो राधिका देख रही है, मैं क्या करूं? मोहल्ले की औरतें आपस में फुसफुसाई। देखो, राधिका को बहू बनी नहीं अभी तक, फिर भी घर की असली बहू वही है। और वो पूजा बस नाम की बहू है। रीना की विदाई के वक्त मनीष की आंखों से आंसू रुके नहीं। राधिका चुपचाप उसके बराबर खड़ी रही। रीना की शादी के कुछ महीने बाद छोटे भाई विकास की भी शादी हो गई। मोहल्ले ने फिर से हाथ बटाया और इस बार भी राधिका वही रही जो हमेशा थी, हर काम में आगे। विकास की बारात निकली, घर में नई नई बहू आई, नाम था सपना। शादी के बाद घर में रौनक तो थी, लेकिन मनीष के कंधों पर कर्ज का बोझ उतना ही भारी था। उस रात चाचा ने मनीष का हाथ थामा। बेटा, अब तेरी बारी है। राधिका कब से इंतजार कर रही है, अब बता कब करे तेरी शादी। अब नहीं चाचा, अभी नहीं, पहले कर्जा उतारना है। कैसा कर्जा बेटा? चाचा, भाइयों की शादी में, घर चलाने में, माँ बाप के इलाज में जो उधार लिया था पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, वो सब चुकाना है पहले। जब तक एक एक पैसा वापस नहीं कर देता, मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता। अरे मनीष, हम सबने दिल से दिया था, लौटाना क्यों है? दिल से दिया था तभी तो और भी जरूरी है कि लौटाऊं। इज्जत का सवाल है मेरे लिए। सब चुप हो गए। राधिका वहीं बैठी सुन रही थी। बाद में अकेले में राधिका ने मनीष का हाथ थामा। मनीष, तुम सही हो, पहले कर्जा चुकाओ, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही। राधिका, तुम्हारे घर वाले कब तक मानेंगे? मेरे घर वाले मुझे जानते हैं और तुम्हें भी। जब मैंने बोल दिया कि मनीष सही इंसान है तो बस हो गया, तुम बस अपना काम करो। मनीष ने राधिका को देखा। इतने सालों में वो रत्ती भर नहीं बदली थी। राधिका, तुम एक इंसान नहीं हो, तुम कुछ और हो। राधिका हंसती। हाँ हूं ना। चलो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। रात का खाना हो चुका था। मनीष बाहर चाचा के यहाँ बैठा था। घर के अंदर पूजा और सपना अपने अपने कमरों से निकलकर आपस में फुसफुसाने लगी। सपना, एक बात पूछूं, ये राधिका रोज रोज यहाँ क्यों आती है? इसका घर नहीं है क्या? दी, मुझे भी यही लगता है। सुबह आओ, शाम को आओ, कभी खाना लाओ, कभी बस ऐसे ही। अरे भाई, मतलब क्या है? मतलब एकदम साफ है, घर पर कब्जा करना है इसे। शादी हुई नहीं अभी और मालकिन बन के घूम रही है। और भैया भी देखो ना, राधिका ने बोला मान गए। जैसे भैया की अकल तो राधिका के पास रखी है। सोनू को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन भैया के सामने बोलता नहीं है। आज रात बात करती उससे। रात को पूजा ने सोनू के कान भरने शुरू कर दिए। सोनू देखो, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, राधिका रोज आती है, घर में घुसी रहती है,
कल उसने मेरी रसोई में जाकर नमक तक बदल दिया, बोली कम था। मतलब मुझे नहीं पता अपने घर की रसोई। अरे पूजा, वो बस मदद करती है। मदद? सोनू आंखें खोलो, वो मदद नहीं करती, दिखाती है, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ और तुम्हारी पत्नियां कितनी बेकार है। भैया के दिमाग में यही भरती है। उधर सपना ने विकास को अलग कमरे में घेरा। विकास, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या राधिका दी? रोज आकर घर में बैठ जाती है। मुझे तो लगता है भैया से शादी नहीं हुई इनकी, तो इस घर को ही अपना घर समझ लिया है। सपना, ऐसा मत बोलो, भैया को बुरा लगेगा। भैया को बुरा लगेगा और मुझे अच्छा लग रहा है। विकास, तुम्हें अपनी पत्नी की फिक्र है या भैया की गर्लफ्रेंड की? दोनों भाई उस रात कुछ नहीं बोले, लेकिन बीज बो दिया गया था। जहर धीरे धीरे अपना काम करने लगा था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पूजा और सपना ने मिलकर घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। एक दिन मनीष दफ्तर से लौटा तो देखा उसका सामान बाहर आंगन वाले कमरे में रखा है। ये क्या है? भैया जी, वो बच्चा होने वाला है ना, तो हमें बड़े कमरे की जरूरत थी। आपको क्या दिक्कत है? आंगन वाला कमरा भी तो अच्छा है। मनीष ने एक नजर कमरे को देखा। दरवाजा नहीं था, ऊपर से खुला था। रात को ठंडी हवा सीधे अंदर आती थी, बरसात में पानी भी। मनीष कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना बिस्तर लगा लिया। रात को ठंडी हवा के थपेड़ों में वो करवटें बदलता रहा। सर्दी से बचने के लिए चादर मुंह तक खींच ली, लेकिन नींद नहीं आई। राधिका को किसी ने बता दिया। वो अगले दिन आई और कमरा देखकर उसका दिल भर आया। मनीष, ये कमरा, इसमें दरवाजा तक नहीं है। राधिका, रहना दो। नहीं, मैं सोनू और विकास से बात करती हूँ। राधिका ने दोनों भाइयों को बाहर बुलाया। सोनू, विकास, तुम दोनों देख रहे हो ना भैया किस हाल में रह रहे हैं। जिसने तुम्हें पाला उसे आंगन में फेंक दिया। सोनू ने तिरछी नजर से देखा। राधिका जी, आप कौन होती है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? आप बाहर वाली हो। हाँ दी, शादी नहीं हुई अभी, घर में मालकिन बनने को आ जाती हो रोज। विकास, ये क्या बोल रहे हो तुम? जो सच है वही बोल रहा है। भैया के दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो, हर बात में टांग मत अड़ाओ। राधिका की आंख भर आई। उसने एक बार मनीष को देखा जो दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था, फिर बिना कुछ बोले पलट गई। राधिका के आंसू आंगन में गिरते रहे और वो दरवाजे से बाहर निकल गई। रात के खाने के बाद तीनों भाई बहन एक कमरे में बंद हो गए। मनीष बाहर था। विकास सीधी बात करता है, घर का बंटवारा होना चाहिए। हाँ भैया, हम दोनों की पत्नियां हैं, बच्चे होंगे, अलग जगह चाहिए। तभी रीना भी बोल पड़ी। और मेरा हिस्सा? बेटी हूँ मैं इस घर की। बिल्कुल सही बोल रही है रीना, तीनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। लेकिन भैया को, पूजा ने बीच में काटा। भैया ने क्या किया? जो किया वो बड़े भाई का फर्ज था, उसके बदले में घर थोड़ी ना मिलता। और वैसे भी भैया अकेले हैं, उन्हें इतनी जगह क्या करनी है? बस एक कमरा दे देंगे, गुजारा हो जाएगा। तीनों की आंखों में वो मनीष के लिए रत्ती भर एहसान नहीं था जिसने अपनी पूरी जवानी उनके लिए खपा दी थी। घर के बाहर मनीष आसमान देख रहा था। उसे अंदर की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन शायद उसे अंदाजा था। एक रात मनीष को तेज बुखार आया। सर्दी और खुले कमरे ने काम कर दिया था। सोनू, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे इस पे डॉक्टर क्या करेगा? दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे। एक पुरानी दवाई थमा दी गई। मनीष और कमजोर होता गया। राधिका को पता चला तो वो दौड़ी आई। डॉक्टर को बुलाया, दवाई लाई, खाना बनाया और रात भर पास बैठी रही। राधिका, तुम क्यों करती हो इतना मेरे लिए? चुप रहो, पानी पियो। तभी पूजा और सपना कमरे में घुसी। अरे वाह, रात को भी घर में जमी हो, शर्म नहीं आती? हमारे घर की इज्जत का सवाल है, पूरा मोहल्ला क्या कहेगा? वैसे पता है ना, बिना शादी के रहने वाली औरत को समाज क्या कहता है? राधिका की आंखें भर आई। मनीष ने दोनों को घूर कर देखा और फिर, राधिका चलो। मनीष, चलो यहाँ से, बहुत हो गया। मनीष ने अपना बैग उठाया, किसी को नहीं देखा, किसी से कुछ नहीं कहा, दरवाजे से बाहर निकल गया। राधिका उसके पीछे थी। जो घर उसने अपने खून पसीने से बनाए रखा, आज वो उसी घर से निकल रहा था। मनीष के घर छोड़ने के बाद सुबह होते होते पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। क्या बोल रहे हो रमेश? मनीष चला गया? और चाचा रात को ही निकल गया राधिका के साथ। चाचा की आंखें लाल हो गई। वो सीधे सोनू के दरवाजे पर पहुंचे। सोनू, बाहर निकल। सोनू दरवाजा खोलकर बाहर आया। शर्म आती है तुझे? जिस भाई ने तेरे लिए अपनी जवानी खपाई, अपनी शादी रोकी, कर्जा उठाया, उसे घर से निकाल दिया। अरे चाचा, वो खुद गया। खुद गया? तूने उसे रहने लायक छोड़ा था? बिना दरवाजे वाले कमरे में रखा, बीमार पड़ा तो कोई भी ऐसी वैसी दवाई दे दी, और जिसने उसकी देखभाल की उसे बेइज्जत किया।
मोहल्ले के लोग जमा हो गए। किसी ने सोनू से बात करना बंद कर दिया, किसी ने विकास को दुकान पर सामान देने से मना कर दिया। और सुन, जिस दफ्तर में तू नौकरी करता है ना, वहां का मालिक मेरा दोस्त था। उसे पता है कि तेरी नौकरी मनीष की सिफारिश से लगी थी। 2 दिन बाद सोनू और विकास दोनों को दफ्तर से निकाल दिया जाता है। लेकिन असली झटका तब लगा जब राधिका के पिताजी दरवाजे पर आए, जिनके हाथ में कागज था। ये मकान मेरे पास गिरवी रखा था मनीष के पिता ने। मनीष ने कभी तकाजा नहीं किया तो मैं भी चुप रहा, लेकिन अब मेरे बेटे की बेइज्जती हुई है इस घर में। 7 दिन में मकान खाली चाहिए। पूजा, सपना, सोनू, विकास, रीना सब के सब हक्के बक्के रह गए। चाचा भीड़ के बीच में बोले, मनीष ने कभी किसी को नहीं बताया उसने क्या क्या किया इस परिवार के लिए। कर्जा लिया, चुकाया, भाइयों को नौकरी दिलवाई, बहन की शादी करवाई, और बदले में क्या मिला? आंगन वाला कमरा और बेइज्जती। मेरी बेटी ने आज तक एक शिकायत नहीं की। इतने सालों तक इंतजार किया। ऐसा दामाद पाकर मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ। उधर मनीष राधिका के घर के बाहर बैठा था। राधिका चाय लेकर आई। अब क्या सोचा है? पहले तुमसे शादी करूंगा, फिर नई शुरुआत। बस इतना काफी है। मनीष ने पहली बार सालों बाद चैन की सांस ली। जो घर उसने दूसरों के लिए बनाया था, अब वो अपना घर बनाने चला था। कुछ हफ्ते बाद मनीष और राधिका की शादी हो गई। छोटा सा घर किराया पर लिया था, लेकिन उसमें सुकून था। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनू, विकास और रीना तीनों खड़े थे। आंखें झुकी हुई थी। भैया माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया सच में हम गलत थे। विकास की आंखें भर आई थी। राधिका ने मनीष का हाथ थामा। मनीष, माफ कर दो इन्हें, तुम्हारे अपने हैं। मनीष चुप रहा। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से उठकर दरवाजे पर आया। रीना, तुमने कहा था राधिका नौकरानी बनने को तैयार है। सोनू, तुमने कहा था ये बाहर वाली है। विकास, तुमने उसे घर से निकाला, और तुम लोगों ने मुझे भी। तीनों की नजरें झुक गई। माफी शब्द बोलने से कर्ज नहीं उतरता। मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी दी, और तुमने क्या दिया? बेइज्जती। मनीष ने दरवाजा खोला। जाओ यहां से। तीनों पलट कर चले गए। राधिका ने मनीष को पीछे से थाम लिया। दुखी हो? नहीं, पहली बार हल्का महसूस हो रहा है।